नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ब्रिज शिक्षा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास होगी वो हम पढ़ेंगे आज की क्लास में इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के टॉपिक हैं आज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ईपीएफ और ईपीसी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, किसी प्रकार का समय बर्बाद ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, ये वो कॉस्ट होती है जो हमें एक सेक्रीफाई करने के लिए जो हमें दूसरा जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वही आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। और द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट मस्ट बी सेक्रीफाइड टू ऑब्टेन वन मोर ऑफ एनी वन गुड, यानी कि एक गुड्स को सेक्रीफाई करते हैं जो सेक्रीफाई करना है, और उससे क्या होगा, मोर एनी गुड, यानी उसका एक कोई गुड्स और भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। यानी हमें क्या करना है, इसके अंदर होता क्या है कि ये कॉस्ट होती है। एग्जांपल के थ्रू अगर हम इसको समझें तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? एक व्यक्ति है ए, उसके पास 3 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी 3 अपॉर्चुनिटीज थी। उसको एक जॉब मिली जिसमें 15,000 और 10,000 और 5,000 इसका एक मुझे जॉब मिली। उन्होंने प्रेफरेंस दी, जो दी वो 15,000 को प्रेफरेंस दी। तो ये तो उसने प्रेफरेंस दिया, यानी ये इसको जॉब लिया, और उसके लिए जो उसने छोड़ा है वो 10,000 छोड़ा है। इससे मतलब इससे जो छोड़ा है वो क्या छोड़ा है? 10,000 छोड़ा है। जो 10,000 है वो क्या है? उनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो है अल्टरनेटिव फॉर वन। छोड़ने के बाद अगर ये ना करता तो ये करता, तो ये क्या है? उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक छोड़ने के बाद जो उनको सेकंड ऑप्शन जो मिलता है, सेकंड चांस जो होता है, वही उनका क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। इसे हम क्या कहते हैं? नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर होल। कोई दिक्कत? नेक्स्ट चलते हैं पीपीएफ और पीपीसी। पीपीएफ और पीपीसी को कहते हैं? पीपीसी जो होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दोनों ही एक होती हैं, दोनों ही एक नाम है। और ये होता क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी ग्राफ पर रिप्रेजेंट किया जाता है जिसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन, यानी पॉसिबल कॉम्बिनेशन दो गुड्स हैं और दो गुड्स को एक को सेक्रीफाई करते हुए, एक को गेन करते हुए कितना जितना पॉसिबल हो सके उनको कॉम्बिनेशन बनाया जा सके, दैट कैन बी प्रोड्यूस, यानी दो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनाया जा सके विद रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारे पास जितने हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी है उनको यूज़ में लेते हुए जो हमारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं दो गुड्स के, उन्हें क्या कहते हैं? पीपीएफ और पीपीसी कहते हैं। आगे पढ़ते हैं ये होता क्या है, यानी इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पहले इसको टेबल रिप्रेजेंटेशन। टेबल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जिसे हम टेबल के थ्रू हम इसे दिखाते हैं। पीपीएफ और पीपीसी होता क्या है? इसे हम दो वे में पढ़ेंगे, पीपीएफ और पीपीसी को, टेबुलर और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में। चलते हैं बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और टेबुलर रिप्रेजेंटेशन के थ्रू। अगर हम इसकी बात करें, पीपीएफ और पीपीसी दोनों ही एक ही होते हैं। इसके अगर हम बात करें सबसे पहले टेबुलर रिप्रेजेंटेशन की, टेबल के फॉर्म में, अगर इसके टेबल के फॉर्म में अगर इसकी बात करें तो सबसे पहले मान लीजिए इसके टेबल बनाते हैं जिसमें आपका कॉम्बिनेशन है, पॉसिबल है। जो पॉसिबल्स क्या है इसके? ए बी सी डी ई, ये इसके पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जो हम बना सकते हैं, ए बी सी डी ई। और इधर हम लेते हैं मान लीजिए बनाना इधर हम ले रहे हैं जिसका, और इधर हम ले रहे हैं एप्पल्स। ये मान लीजिए हम दो गुड्स हैं और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है? ये हमको ये बताता है कि हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको यूज़ करते हुए दो गुड्स का कॉम्बिनेशन करते हुए कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसके हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने स्टार्ट किया वन बनानास, एक बनाना यूज़ करके हमने मान लीजिए 10 एप्पल्स यूज किया, यानी 10 एप्पल को एक बनाना को सेक्रीफाई किया और 10 एप्पल्स हमने गेन किया। इसी प्रकार मान लीजिए दो बनानास अगर हम मतलब गेन कर रहे हैं, उसके लिए हम बात करें तो इसके लिए आपका जो होगा वो मान लीजिए 8 होगा। 3 के लिए जो हम सेक्रीफाई कर रहे हैं मान लीजिए 7 यूज़ कर रहे हैं, और 4 यानी 4 के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं मान लीजिए 4 के
मान लीजिए 2 यूज़ किया और 5 के लिए जो यूज़ किया हमने वो यूज़ किया हमने मान लीजिए 1 यूज़ किया, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन हमने इसके लिए बनाया है, यानी अगर हम एक बनाना कंज्यूम या सेक्रीफाई करें तो हमें 10 गेन्स प्रोवाइडेड प्लस हम उसको गेन कर सकते हैं। तो ये एक टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है, टेबल की फॉर्म में जो होता है ये टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है, यानी अगर पीडीएफ अगर टेबुलर प्रेजेंटेशन में हो तो ये टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है जिसमें दो गुड्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं जो हमारे पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी दी हुई है उनको यूज करते हुए पॉसिबिलिटीज होती है। अगर इसके हम ग्राफ की बात करें तो एक तरफ है हमारी एप्पल है और एक तरफ है हमारा बनानास, क्या है बनानास। तो इधर अगर हम बात करें ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा ऑरिजिन पॉइंट है, ये हमारा वाई एक्सिस है। इसको कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ से हम मान लीजिए यूज़ करते हैं 1 गैप देते हुए जिसमें हमने यूज़ किया था। इधर हम यूज़ करते हैं 1 2 3 4 एंड 5। इधर हम कॉम्बिनेशन लेते हैं इधर हम कॉम्बिनेशन लेके बोलेंगे 2 4 6 8 एंड 10। इस तरह से हमने यहाँ वाई एक्सिस पर कॉम्बिनेशन लिया। अब हम इसका पॉइंट आउट करें तो फर्स्ट पर हम कितना कर रहे हैं 10 यूज़ कर रहे हैं। कितना यूज़ कर रहे हैं 10। फर्स्ट पे कितना यूज़ कर रहे हैं 10। सेकंड पर हम कितना यूज़ कर रहे हैं 9। सेकंड जो पॉइंट है इधर से अगर हम चलते हैं तो सेकंड पर 9 यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपका है थर्ड पर हम कितना यूज़ कर रहे हैं, यानी थर्ड यूनिट पर हम 7 यूज़ कर रहे हैं। थर्ड पर हम कितना यूज़ कर रहे हैं 7 यूज़ कर रहे हैं। इसी प्रकार 4 पर हम कितना यूज़ कर रहे हैं 4 पर हम 2 यूज़ कर रहे हैं 2 और 5 पर कितना यूज़ कर रहे हैं 1। तो इस तरह से मान लीजिए ये आपका प्रेजेंटेशन है, इसमें हमने पॉइंट आउट किया जिसमें हमने 1 यहाँ यूज़ किया, यहाँ पर यूज़ किया, 7 हमने यहाँ पर यूज़ किया, 4 के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया, फर्स्ट के लिए हमने यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये क्या है आपके पॉसिबल कॉम्बिनेशन है जिसमें हमने क्या किया है एक बनानास के लिए हमने 10 जो एक बनाना सेक्रीफाई किया है 10 हमने एप्पल्स गेन करने के लिए। तो ये आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है जिसके थ्रू हम देख पाते हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं एक रफली डायग्राम है और इधर आप देखते हैं थर्ड पर ये है और इस पर ये है और इस पर ये है, यानी यहाँ हम देख पा रहे हैं ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाया गया है। तो ये आपका क्या है कर्व है, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका पीपीएफ का या पीपीसी का। ये क्या है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो ये चीज़ आपको विशेष कर ध्यान में रखना है। तो ये था आपका पीपीएफ और पीपीसी। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में पीपीसी और पीपीएफ का अजम्पशंस पढ़ेंगे, उसके रोटेशन या शिफ्ट्स किस प्रकार होता है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।